डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट हमारे पास है गैसीय स्टेट। उसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है, आज हम पढ़ेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। आदर्श व्यवहार से विचलन किसका? वास्तविक गैसों का। वास्तविक गैसों का आदर्श गैस से विचलन, आदर्श व्यवहार से विचलन। अगर हम वास्तविक गैस, आइडियल गैस की बात करें तो Z वर्सेज P के बीच में कर्व प्लॉट करें तो हमारे पास आएगा इस तरह का कर्व, और Z की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1। Z क्या है हमारे पास? यहाँ पे Z है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर संपीड़ितता गुणांक। आइडियल गैस के लिए Z का मान 1 होता है। Z का वैल्यू होता है, Z इज इक्वल टू होता है PV/RT। एट हाई टेम्परेचर, उच्च दाब पर Z का मान 1 से ज़्यादा होगा। देखिए आइडियल गैस के लिए नहीं, रियल गैस के लिए Z का मान 1 से ज़्यादा होगा उच्च दाब पर। रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटेड मीन्स आपका रिपल्सन जो है, रिपल्सन अणुओं के बीच में उच्च दाब पे होने पे अणु पास पास आएंगे और उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जिसके कारण उनकी संपीड्यता आइडियल गैस से कम हो जाएगी। और एट इंटरमीडिएट प्रेशर, यहाँ पे कम दाब पर क्या होगा? आपका Z का मान 1 से कम हो जाएगा। दिस इज द Z का मान 1 से कम हो गया। 1 से कम होने का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटेड मीन्स दाब कम है तो अणु दूर दूर है, आकर्षण बल कार्य करता है, तब उनकी संपीड्यता आइडियल गैस से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आइडियल गैस में तो आकर्षण बल का कोई आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल कार्य ही नहीं करते। अब अपन बात करें कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे Z का मान 1 होगा ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, दाब के कुछ परास में, दैट मीन्स गैस बिहेव लाइक आइडियली ओबेज बॉयल लॉ। मीन्स दाब के एक ऐसा परास जहां पे Z का मान 1 होगा पर्टिकुलर गैस के लिए, उसे हम कहेंगे बॉयल टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉयल टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू होती है A/RB। यहाँ पे A और B हम आगे, A और B और R कांस्टेंट है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z वर्सेज P के बीच में जो कर्व है ना, वो लगातार बढ़ रहा है, 1 से लगातार बढ़ रहा है। अगर P का मान, प्रेशर का मान 0 है तो Z का मान कितना होता है? 1। और सभी गैसों के लिए ये है, लेकिन बाकी सभी गैसों के लिए कितना है? पहले कम हो रहा है और फिर न्यूनतम होके फिर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? हाइड्रोजन ऐसा इसलिए है बॉयल टेम्परेचर के कारण, क्योंकि बॉयल टेम्परेचर हाइड्रोजन के लिए होता है -165 डिग्री सेंटीग्रेड और हीलियम गैस के लिए होता है -240 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स बॉयल ताप के ऊपर दाब बढ़ाने पर Z की वैल्यू लगातार बढ़ती है और बॉयल टेम्परेचर के नीचे Z की वैल्यू पहले घटती है फिर न्यूनतम होकर बढ़ती है। तो इन गैस का, हाइड्रोजन और हीलियम का बॉयल टेम्परेचर देखो कितना कम है, -165 और -240, तो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत कम है। यानी हम बॉयल टेम्परेचर के ऊपर कर्व प्लॉट कर रहे हैं तो क्या होगा? Z की वैल्यू लगातार बढ़ेगी। अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करें बॉयल टेम्परेचर पर है या इसके नीचे, तो हमारे पास क्या आएगा? बॉयल टेम्परेचर के नीचे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यू भी इसी तरह का, आपका पहले वैल्यू कम होगी फिर बढ़ेगी। अगर हम एक, ये तो अलग अलग गैस ली हमने, अगर हम एक ही गैस लें और अलग अलग टेम्परेचर पर कर्व प्लॉट करें, PV/RT वर्सेस P के बीच में कर्व प्लॉट करें तो कैसा आएगा कर्व? उच्च दाब पर ये डिप कम हो जाएगा, उच्च टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर ये डिप कम हो जाएगा, और लो टेम्परेचर पर ये डिप जो है वो आपका बढ़ जाएगा। मीन्स डिप जो है आपका टेम्परेचर कम होने पे बढ़ता है और टेम्परेचर हाई होने पे कम होता है। नेक्स्ट है अपना वान डेर वाल इक्वेशन। वान डेर वाल इक्वेशन आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV/RT। आइडियल गैस में हमने ये माना कि अणु का जो आयतन है पात्र की तुलना में नगण्य है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियल गैस में हम अगर प्रेशर ज्यादा है तो अणु का जो वॉल्यूम है, आयतन है कंटेनर की तुलना में, हम उसको कम नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। नॉन जीरो वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल, दैट इज द वॉल्यूम करेक्शन। और अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन गैस पार्टिकल, और आइडियल गैस में हमने माना कि उनके बीच में कोई आकर्षण बल ही कार्य नहीं कर रहे। जब आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहे
लेकिन वास्तविक गैस में आकर्षण बल कार्य करते हैं जब दाब कम होता है, तो यहाँ पे प्रेशर करेक्शन भी करना पड़ेगा। इन दोनों करेक्शन के बाद आइडियल गैस से इक्वेशन से हमारे पास आती है रियल गैस इक्वेशन, दैट इज द वान डर वाल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर करेक्शन की। प्रेशर करेक्शन का कारण क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अणुओं के मध्य इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करते हैं, जिसके कारण अणु दीवार पर उतना दाब नहीं डाल पाता जितना कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एब्सेंस में। तो यहाँ पे देखिए, ये अणु आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये अणु इतना दाब नहीं डाल पाएगा। अगर ये अट्रैक्ट नहीं करते तो ज्यादा दाब डालता अणु। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? बिकॉज द मोलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, द प्रेशर ऑन द कंटेनर विल बी लेस देन आइडियल। प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर लीटर। तो अब हमें आदर्श गैस के द्वारा डाला गया दाब निकालने के लिए जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, और वो जो ऐड किया वही है हमारा प्रेशर करेक्शन। और यहां पे हमने ऐड किया A इंटू एन अपॉन वी का होल स्क्वायर। A अपॉन वी यानी A इंटू एन अपॉन वी का होल स्क्वायर क्या है? ये है दाब में कमी। ये दाब में आई कमी किस पे डिपेंड करेगी? गैस के घनत्व पे, डेंसिटी ऑफ गैसेस, और प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या पर। ये आपके, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये दाब में कमी हमने माना, ये स्मॉल p लिख दिया हमने। सपोज स्मॉल p है, स्मॉल p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर। रो स्क्वायर इज द डेंसिटी ऑफ गैस, और डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, और यहाँ पे n मोल है तो हो जाएगा हमारे पास स्मॉल p इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v। स्मॉल p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v का होल स्क्वायर। एक और यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो a हमारा कांस्टेंट आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू एन अपॉन वी का होल स्क्वायर। a डिपेंड करेगा प्रति सेकंड अणुओं टक्करों की संख्या पर, और अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर, और तीसरा है गैस के घनत्व पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन की क्या जरूरत पड़ी हमें? वॉल्यूम करेक्शन की क्या जरूरत पड़ी हमें? हमने ये माना कि अणुओं का जो आयतन है वो पात्र की तुलना में नगण्य है आइडियल गैस की तुलना में, लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होगा। रियल गैस में क्या करना पड़ेगा हमें? आइडियल गैस के अणुओं का आकार पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य माना। रियल गैस में अणुओं का आकार पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं है। इसके कारण जो है विचरण का स्थान, मतलब जो फ्री वॉल्यूम है, V ना होकर कुछ कम होगा। कितना कम होगा? ये होगा हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, अपवर्जित आयतन। जितना कम होगा उसे हम कहेंगे अपवर्जित आयतन, B लिखेंगे इसे। यानी स्वतंत्र विचरण के लिए जो वॉल्यूम था, आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम था, वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? NB के बराबर माइनस NB क्या है यहाँ पे? N मोल, N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है, B यहाँ पे है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, अपवर्जित आयतन। द एक्चुअल वॉल्यूम फ्री टू मूव इन इज लेस बिकॉज ऑफ पार्टिकल साइज। करेक्टेड वॉल्यूम क्या आ जाएगा? V माइनस NB। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकालेंगे, वह आयतन जहां पे गैस अणु फ्री मूव नहीं कर सकते। तो ये दो अणुओं के बीच में इस तरह ये हो गया हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 2 मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना आया? 4 पाई 2r, दिस इज 2r क्यूब अपॉन 3। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 4 पाई r क्यूब अपॉन 3। ये दो अणुओं के लिए है, दो मॉलिक्यूल के लिए। एक मॉलिक्यूल के लिए क्या आएगा? द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पार्टिकल के लिए क्या आएगा? 4। दो के लिए इतना है तो एक के लिए कितना? हाफ हो जाएगा। 4 इंटू 4 पाई r क्यूब अपॉन 3। 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 क्या है? एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन। तो यहाँ पे जो आपका B है, B डिपेंड करेगा किस पे? अणुओं की संख्या पर, अणुओं के आकार पर और गैस की प्रकृति पर।
नेक्स्ट है, इससे दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास आएगा वान डर वाल गैस इक्वेशन। वो होगा हमारे पास P ऑब्जर्व प्लस A इंटू एन अपॉन बी का होल स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। A या और B यहाँ पे कांस्टेंट है, ये हमारा करेक्टेड प्रेशर है, ये हमारा करेक्टेड वॉल्यूम है। A and B are the determined by experiment, different for each gas. Bigger molecule have larger B. A depends on both size and polarity.